criteria, that is SAS congruency criteria. SAS congruency criteria अर्पित रिपीट करो। आते ही तुम बात करने लगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ बोलो, बताइए। Sir, if two sides and an included angle between them of one triangle is equal to the two sides and included angle of other triangle, then those triangles are congruent. देन दो से आप रिपीट करिए। निष्का रिपीट करो। तुम्हारा ध्यान ही नहीं कि पूछा क्या गया। अरे तो अभी क्या पूछा गया, ये लोग भी तो क्या पूछा गया, तुम्हारा तब भी ध्यान नहीं है। दोस्ती बाहर निकाल लिया करो, रिपीट करो। बताइए SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ऐसे नंबर भी वैसे ही आते हैं। बताइए, अभी ये बता रहे, सुन नहीं रही हो क्या? Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other. बताइए। एक और से बोलो आप। हाँ बोलो मैम। The two triangles are congruent if the two sides and the included angle is equal to two sides and included angle of other triangle. हाँ रिपीट करिए। If in a triangle with two sides and two sides, निष्का रिपीट करो। two triangles are congruent. Two sides of and two angles are equal to other. So two triangles are congruent if two sides and the included angle is equal to two sides and included angle of other triangle. रिपीट करिए। Two triangles are congruent if two sides and the included angle is equal to two triangles is equal to two angles. जस्ट रिपीट करो। Triangles are congruent if two sides and the included इंक्लूडेड One triangle. बोलो करो। two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of. देखो 8 लोगों से बुलवा दिया, कितने लोगों से बुलवाना है? हाँ एक और बोल दो, तब इसको Two हटा। triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and one included angle is of other triangle. Two sides and one included angle of other. थोड़ा और हेवी मत। Two triangles are congruent if two sides of one triangle and angle included between them is equal to two sides and an angle of other triangle. हाँ बताइए, बता रही हैं? So बताओ। two triangles are congruent if two sides of triangles and included angle are equal to the two sides of नहीं आओ थोड़ा बताओ। two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle and are equal to the two sides of triangle. ये मैं पता नहीं। और भी बच्चे तो 9th में ही हैं, तुम्हारी एज के ही हैं। ऐसा थोड़ी किसी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये लोग इतने कर ले रहे, इतने आसानी से बोल रहे हैं। वही अनाज तकलीफ खाती है। अगला देखो, ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। पहला वाला तुमको क्या बताया, चेक करो। SAS ये दो हैं SAS, दो साइड एंगल। ये देखो, ये अगर इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, इसको कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण
दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के समान हो। हिंदी में बता दो, बताओ, फारसी बताओ, किसी में बताओ ना, जो तुम्हें घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी में बताओ, किसी में नहीं बता पाओगे, इंग्लिश में बताओ। कॉन्ग्रुएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। अब बताओ। वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ, सब कुछ दृश्यम है, सामने है, देख के बताना है। अब बताइए, अब Two angles are congruent. एंगल, टू ट्रायंगल्स, Triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle. समझ आ गई बात विषय है? तो अब अगला देखो, ए ऐसे में कह रहा हूं, ए ऐसे का क्या मतलब है? एंगल, साइड और एंगल, यानी दो ट्रायंगल लिए जाए त्रिभुज, और उनमें दो कोण, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल, एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। फिर से देखो, जो साइड होगी वो कॉमन होगी तो अब बताते हैं आपको, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए मानसी और जस्मिता ने 4 सेंटीमीटर दोनों ने एक लाइन ड्रॉ की, और पहले जस्मिता ने 45 का एंगल बनाया, तो मानसी ने भी देख के 45 का बना दिया, डी से बनाया हो या प्रोटेक्टर से बना दिया, दोनों बना दिया। देख लो, अब यहाँ से 60 डिग्री बनाया जस्मिता ने, तो मानसी ने भी कितना बनाया? अब ये दोनों सोचने बैठी कि पता नहीं हम लोगों ने ये सब 15 और जो अगस्त इंडिपेंडेंस डे को इतना सब किया, पता नहीं हम लोगों का बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप होगा कि नहीं। तो अब क्या इनका ओवरलैप होगा? आप हेल्प करेंगे करने, 4 ले ली, एक तरफ एंगल सेम और दूसरी तरफ, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड। अगर ऐसा 10 डायग्राम भी बना दें, क्रेप पेपर से वो लोग पतंगी कागज से झंडियां बना रहे हैं, तो क्या ये सभी एक जैसी होंगी? Are these be will these be congruent? तो इससे क्या पता चलता है? Two triangles are congruent if two angles and included side, पहले था two sides and included angle, वहाँ देखो अब क्या हो गया? दो कोण एक भुजा, Two angles and included side of one triangle is equal to two angles and included side of, जरा रिपीट करिए मान्या। So two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle is equals to two angles and included side of other triangle. निशांत करेंगे रिपीट, रिपीट करो, अर्पित करो। The two triangles are congruent if two angles and included side is of one triangle is equal to the two angles and included sides of other triangle. मानसी एक बार ट्राई करो। So the two triangles are congruent in the सृष्टि आपको। two triangles are congruent if two angles and one included side of one triangle is equal to two angles and one included side of other triangle. वन न लगाना, बस इंक्लूडेड लगाना, ठीक? अच्छा बताया आपने। देखो, टू ट्रायंगल्स आर, हाँ बताइए। हाँ जी सर, रिपीट करो, तुमसे भी कर सकते। Two triangles are congruent if two angles and included side of the triangle is equal to two angles and included side of side. देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle is equal to two angles and included side of other
इतनी बात कही। अब देखिए कि हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही, फिर मिला दिया गया है। अगर ये दिया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल और ये एंगल, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इतना ही दिया गया है, दैट इज ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये ओ पर कर रही हैं। देखो पलक, और हमें गिवन क्या है बताओ? गिवन है कि सी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये दिया, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी दिया 60 डिग्री। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में इसमें एस का क्राइटेरिया लगाना ठीक रहेगा कि ए एस ए में यहाँ के कौन सा एंगल किसके इक्वल है? तुमने इस एंगल को इसके कर लिया और POC और POD, तो ये भी तो एंगल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो ASA और यहाँ भी क्या हो जाएगा? AS। समझ में आ गई बात कि नहीं? ASA। अब आप देखिए, मान लीजिए ऐसा एक हमको दे दिया और ये चीज इसके इक्वल दे दी, ये इसके इक्वल दे दी। ऐसे में सृष्टि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना ठीक रहेगा? मान लीजिए हमारे पास एक AB है और एक CD है जो कि O पर बाइसेक्टेड होते हैं और कुछ भी नहीं दिया। ऐसे में हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे इस्टेब्लिश करें? सर ऐसे हुआ कि ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल दो एंगल वर्टिकल है। बिल्कुल सही बात आपने, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो SAS समझ आ गई बात कि नहीं? चलो ओके, नाउ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल में इसका प्रूफ स्कूल में कराया गया क्या? प्रूफ तो आता नहीं है, कराया जाएगा तो बता दीजिएगा, हम भी कराएंगे, अदरवाइज पहले सवाल करते हैं। चलो, एक रूल ऐसे है, और भी कोई रूल बच रहा है इसमें? SAS RHS की है क्या? RHS RHS दिया तुमने? यस सर। SSS भी दिया हुआ है, हैं? SSS भी है। ट्रिपल S है? यस सर। AS भी है। अब देखो एक और रूल देखो, ये तुमने देख लिया। अब हम लोग एक और रूल देखते हैं, AAS रूल। ओके, वो ऐसे ही तो होगा, हैं? वो ऐसे ही होगा ना। हाँ, AAS रूल। इसमें क्या है कि एक साइड लेनी, ये देखो, दोनों में हमने 4 सेंटीमीटर ले ली। ओके, और 4 सेंटीमीटर लेने पर यहाँ 45 डिग्री बना दिया, यहाँ भी 45 बना दिया। अब जरा देखो, एक ने यहाँ से 60 डिग्री पे गिराया, लेकिन हम ऐसे कहीं से भी तो 60 डिग्री पे नहीं गिरा सकते ना। कहीं से उसने देखा तो 60 डिग्री, इसमें ये चीज़ दी है। तो दूसरे में आपको अगर ये 60 डिग्री है तो हमें क्या करना चाहिए? इनको ऐड करो, कितना होता है जरा? 105। कितना एंगल बचा? 75 बचा, तो ये 75 है, सही है। अगर मैं 75 पे इसको उठाऊं, 75 डिग्री पर, तो फिर ये भी वहीं कट करेगा, तो दैट विल आल्सो कट एट 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाए कि दो एंगल इक्वल हैं, सीधी सी बात है, फिर अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल पाए जाएं, तो क्या तीसरा एंगल भी इक्वल होगा? सही है। अब तीनों एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड ही मैं पकड़ लूं, दो एंगल भी इक्वल पाए जाए,
मान लो दो एंगल है तो तीसरा 75 होगा, ऐसा तुम्हें डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा तो 75 आ जाएगा, और लेकिन किसी की एक साइड दूसरी की एक साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो पूरा ट्रायंगल उसी के इक्वल हो जाएगा। जैसे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी कोई रेप्लिका है, उसमें सब कुछ एंगुलर ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है उसमें भी उतनी ही हो, तो क्या वो चेहरा इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस सेम पाई गई, कहीं से कहीं तक की, यहाँ से यहाँ तक की ले लो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ले लो, एक है। तो इस तरीके से टू ट्रायंगल्स, ये असूल क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ क्या हो, any two pairs of angles and any one side of one triangle is equal to any, ठीक है, यानी any two pairs of angles are same and any one side of one triangle is equal to any one side of other, okay? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब? करस्पॉन्डिंग का मतलब देखो कि यहाँ पर जो चीज यहाँ की हो 4 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से आना चाहिए AAS, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ नहीं आना चाहिए। सर मतलब एंगल एक ही तरीके एक ही देखो। तरह का होना चाहिए। कुछ अलग चीजें हैं, ये देखो कि एक मैं तुमको ASS रूल बताता हूँ, तब पता चलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि 6 सेंटीमीटर ले लिया, ओके, एक लाइन इन्होंने ली, एक लाइन की कोई डिस्टेंस नहीं, लाइन की कोई डिस्टेंस नहीं है, ये रूल है नहीं इसलिए बताना, ये रूल होता नहीं है इसलिए कि ये नहीं, ये है ये नहीं है, दोनों ने ले ली, जस्मिता ने ले ली और एक किसने ले ली, मानसी ने। तो जस्मिता ने कहा मानसी 60 डिग्री बनाओ, मानसी ने 60 बना दिया, फिर 60 क्या डिग्री लॉक हो गई दोनों की, बोले डिग्री लॉक हो गई। अब जस्मिता ने कहा इसमें 5 कट करो, तो 5 कट हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जस्मिता ने कहा यहाँ पर एक डिस्टेंस फिल करो और इसमें यहाँ कट करो, उन्होंने कहा 5.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर फिल करो। कंपास को खोल के फिल की जा सकती कि नहीं, तो इस जस्मिता ने यहाँ रखा 5 पे और एक 6 कट कर लिया, इन्होंने भी किया और ऐसे कट कर लिया कि नहीं 6 पे तो कट हो सकता है। जस्मिता ने यहाँ मिलाया और मानसी ने यहाँ मिला दिया, दोनों का ही 6 है, वो तो क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या पता चलता है, ASS इज नॉट ए रूल एंड इट इज नेवर टू बी अप्लाइड। देख लो, दोनों ने A लगाया, S लिया और S, गलत तो नहीं किया, लेकिन ऐसे में चूंकि 2 आर्क बनेंगे ना, तो 2 आर्क में कोई वहां लगा सकता है, कोई यहाँ है, दोनों ही 6, ये डिस्टेंस भी 6 है, ये भी है। तो ऐसे में हमें क्या पता चल रहा है कि दैट इज ASS इज नॉट ए रूल, ओके। एंगल साइड चेक करो जरा, एंगल साइड पढ़ो, एंगल साइड। और इसमें ये रूल है, इस रूल को पहले लिखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन करस्पॉन्डिंग साइड। अगर वो 45 के इधर वाली साइड है तो वो भी 45 के इधर वाली ही होनी चाहिए। सर मतलब जो एंगल है जो इस तरह का है, ये वाली है, तो दूसरी में भी ये वाली चाहिए। यही होनी चाहिए। अच्छा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये है, जो नीचे वाली है उसमें भी नीचे वाली। हाँ, एंगल कोई भी दो हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो वही होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखो इस चीज में क्या लिखा है, पढ़ो, AAS रूल, एनी टू पेयर्स ऑफ, कोई भी 2 एंगल ले लो, 2 एंगल, जब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 एंगल लो तो मतलब 3 ही है, क्योंकि तीसरा भी तो इक्वल हो जाएगा ना, लेकिन जो इसकी साइड हो, फिर से देखिए D, अब ये देखो, मैंने ये किया, एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, तो ये 2 एंगल इसमें इक्वल है, और इसमें क्या है बताइए कि ये 2 एंगल इक्वल है, और दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल इक्वल है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब वो एंगल इक्वल ही कर रहा है, बड़ा भी बना देगा तो इक्वल हो ही जाएगा, देखो बड़ा कर लिया। तो उसने कहा ये देखो मेरा एंगल है उसी का बड़ा ही, अब देखो उसी का ही बड़ा फॉर्म है कि नहीं,
उसने कहा वो वहां 6 ले रहा, मैं तो यहाँ 6 लूंगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए। एनी 2 पेयर्स ऑफ एंगल एंड 1 करस्पॉन्डिंग साइड। तो एनी 2 पेयर्स ऑफ एंगल ऐसे नहीं हो सकता, तो उसे क्या लेना पड़ेगा बताइए? ए और फिर एस, ऐसे आना चाहिए। अगर साइड भी बीच में नहीं पड़नी चाहिए, बीच में पढ़ने वाला हमने नियम बता दिया, ए ऐसे है, साइड 2 एंगल के बाद फॉलो होनी चाहिए। बात समझ आई? चेक करो, माने प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, अगर एक ये रूल है कि ऐसे है और दूसरे में भी वही चीज होगी, और अगर कोई क्या ये है और ये साइड ले ले, तब क्या होगा बताओ? एक है ये ए एस और ये क्या है बताओ? और ऐसा कर दे कोई, ये और ये, तब क्या है? समझ आ गई? बताओ जरा, मैं ऐसा हो तो क्या रूल लगाओगे? ये चीज पाई जाए, ए एस भी बोल सकते हो, एस ए, लेकिन बुक में ए एस है तो ए एस लिख दिया। ये कॉन्ग्रुएंस रूल है। ये क्या है? ए एस ए और ये एस एस। इसके लिए जरा बताओ, क्या तुम स्टेटमेंट बता सकोगे? तो मैं लिख दूँ, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताओ पहले वाले पे बताना, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? Any 2 pairs. If any 2 pairs of angles and 1 corresponding sides, ठीक है? 2 triangles are congruent if of angle and 1 corresponding side of 1 triangle। ये लिखा है, आर इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड सर। अर्पित रिपीट करो। सर 1 पेयर ऑफ corresponding 1 पेयर है ना, 1 पेयर लिखो, 1 पेयर रिपीट करो। 2 triangles are congruent if any 2 pairs of angles and 1 pair of corresponding sides are equal. 2 triangles are congruent if any 2 pairs of angle and 1 pair of corresponding sides are equal। आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है अभी तक तुमको कौन कौन से रूल बताएं। एस और एस एक और बताओ, एस तो बोला गया, बोलो जैसे कौन कौन से रूल बताएं? बोल दिया ना, इसी हमें यही खतरा था कि कोई एक बच्चा जरूर होगा जो गलती करेगा। हमने बोला था नहीं है, ये मान लो क्या है, बोल ही दिया, करके दिखाया था कि नहीं करना। ASS is not a congruence rule। इसमें तो 3 नंबर चले जाएंगे, देखो फिर इसका बोला कि ना, सर अगर ASS को उल्टा करके ऐसे से करेंगे वो भी नहीं तो भी नहीं, एक ही बात है, नॉट ए कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन कौन से बताए गए आपको? SAS, ASA, AAS ASA, और ASA, 2 एंगल वन साइड, ठीक है? इन्हीं का हम यूज करेंगे। आपने स्टार्टिंग में ऐसे बताया था। ओके, एग्जाम्पल 3, अभिषेक इसको कंप्लीट करवाइए जरा। एग्जाम्पल 3 बताता हूँ क्या क्या गिवन है और थोड़ी मदद करिए। दिया है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं और यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला। इवन AB
parallel to CD. Now they intersect at O2. AB is parallel to CD and O is the midpoint of AD. AD का midpoint O है बस. AD का midpoint. O is midpoint of AD. और प्रूफ क्या करना है? AOB DOC. To prove first part, triangle AOD is AOB is congruent to triangle DOC. प्रूफ बताओ. इन ट्रायंगल ऐसे बोला करो. triangle जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल लिया करो. इन ट्रायंगल AOB AOB and ट्रायंगल DOC. इन्होंने देखो क्या लिया है, AOB लिया है और DOC लिया है. अब बताओ. angle A equals to angle D. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D. ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टरनेटिव सही बता रहे हैं. देखो Z बन रहा है भाई. D और A को इन्होंने इक्वल बता दिया. क्यों बताया होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है. तो क्या बन रहा है? Z बन रहा है कि नहीं? These are alternate इंटीरियर एंगल. एक निष्ठा आपको बताओ जरा. एक क्राइटेरिया तो एक तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है. और बताओ जरा. एक इनसे पूछ लो फिर आप बता जरा. बी और सही बी वाला करेंगे. सही है. अच्छा बता दिया. देखो बी बता दिया. बी इज इक्वल्स टू अल्टरनेटिव. इन्होंने बोला ये इसके इक्वल. ये भी तो जेड बन रहा है. एक और बताओ. सृष्टि ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया ही नहीं मान्या. Sir, OA is equals to OD. ओ A is equals to ओ ए यहाँ से लिया होगा आपने. ओ ए और यहाँ क्या लिया होगा? given ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी. ये चीज़ कहनी है. सही है. क्राइटेरिया बताओ. Sir, A is सही है. चेक करो कितना अच्छा बताया. ए एस उसी ऑर्डर में चल रही. देखो ए एस. साइड भी बता दी, एंगल भी बता दी. दो तो एंगल इसका ने बता दिया, एक साइड ने बता दिया. तो क्या लिखा जाए बताइए भाई. ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ठीक है. सर ट्रायंगल एओबी. हाँ बोलिए. सर इसमें तीनों कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज हो सकते हैं. ट्रायंगल अभी दूसरा बता दें. देखो ट्रायंगल किसके इक्वल हो गया? DOC. अब ये दूसरा मेथड बता रहे हैं. सर एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हर एक मेथड से कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंसी होगी फिर तो CP/CT लगाना. ये दूसरा रूल बता रहे हैं. देखो इनका भी देख लें. ये AS से बता रहे होगा हैं. सर. AS से भी होगा सर. हैं? ए से भी होगा, SS भी होगा. SAS तो नहीं होगा. सर क्वेश्चन में लिखा है कि सर जो O है वो BC का मिड पॉइंट है. BC का मिड पॉइंट वो तो प्रूव करना है. सर वो लिखा हुआ क्वेश्चन में. सर इसमें लिखा है वो O prove is करना है, वो also- थोड़ी है. टू प्रूव दैट. सही है. तो आप दूसरा मेथड बताओ जो आप बता रहे हो. ये बताना चाहते हैं AS है. ये वर्टिकली अपोजिट लेना चाहते हैं. Yes, sir. करो इन ट्रायंगल. ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC. DOC. जिसको आ गया तो इसकी अभी जरूरत नहीं. लेकिन जो नए लोग हैं वो सीख रहे हैं. बोलो. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंगल ए इधर वाला पहले इधर लिखो. इज और इक्वल एंगल D दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगला बताओ. OA इज इक्वल टू OD. OA इज इक्वल्स टू OD. यहाँ से देख लो ये ऐसे चल रहा है. OA. एक और बोलो. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल A और D. रुक जाओ अभी. हाँ इसका रीजन बताओ जरा.
बताओ क्या बोल रही हो? बस ये देखने के लिए कि क्वेश्चन में हो या नहीं। हाँ बोलो। वो तो तुम जानती ही हो। सर AOD सर AOD नहीं होगा सर, DOC AOB और दूसरा कौन सा है? DOC DOC दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट। बिल्कुल ऐसा लो, AOB और दूसरा कौन सा होगा? DOC अपोजिट। इतनी बात हो गई। अब हर्षिता इस पे रूल देखो, इन्होंने बताया ये इसके इक्वल और क्या बताइए छोड़ दिया, और ये इसके इक्वल बता दिया, तो कौन सा रूल अप्लाई करें? ASA तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle DOC। मतलब अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, उसको कैसे प्रूव करेंगे? Prove that O is midpoint। Second part to prove OB is equal to OC। तो प्रूफ देखो, we have proved, हमने क्या प्रूव कर लिया है? That is triangle AOB is congruent to triangle DOC। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, देखो CPC2 AOB DOC ऐसे प्रूव किया नहीं, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तीन चीजों को लेके प्रूव किया जाता है, लेकिन एक बार प्रूव हो जाए तो बाकी तीन चीजें भी इक्वल हो जाती हैं। तो अब हमने प्रूव तो कर लिया, तो क्या इसमें मैं ये सोचूं कि OB OC के इक्वल होगा तो अर्पित होगा कि नहीं होगा? OB OC हो जाएगा। क्यों होगा? by CP/CP। So by corresponding parts of congruent triangle, OB is equals to OC। सही है? Now क्वेश्चन है स्टेट ASA and AAS congruence rule। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये आपको दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये और दूसरी चीज टू प्रूव OB is equals to OC। This implies O is midpoint of BC। इसी का तो मतलब जब ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिड पॉइंट हो जाएगा? और गिवन क्या क्या है आपको? गिवन बस यही है, कुछ और गिवन हाँ लिखना है, उसी गिवन लिखना ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं लिखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल देखो, पहला भी एक बार करा दो। आंसर शीट जमा करिए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। That is ACBD is a quadrilateral in ये given है quadrilateral ACBD। AC is equals to AD। देखो कृपा AC किसके इक्वल दिया है? AD के ये गिवन है, जो गिवन है उसका हम यूज कर सकते हैं। और AB किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का। ये जो लाइन जा रही है क्या इसे दो इक्वल एंगल में बांट रही है?
लिखा है पढ़ो उसमें, दैट इज AB bisects एंगल A। तो फर्स्ट पार्ट देखो, टू प्रूव एंगल ABC is congruent to triangle ABD। प्रूफ। अभिषेक बताओ। एंगल इन पहले इन बोला करो, इन ट्रायंगल ABD वही ले लो, यही ले लो, जिसे प्रूव करा वही ले। ABC एंड ट्रायंगल ट्रायंगल, ABD। यानी आपने दो ले लिए, इन्हीं को कॉन्वर्ट प्रूव करना है, जिसको प्रूव करना है वही ले लो। आगे बोलो। AB is equals to BA। AB is equals to, AB equals to BA। चलो देखो ये क्या ले रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल उसी ऑर्डर में ले रहे हैं कि AB is equals to AB, जैसे यहाँ है वही वो बोल रहे हैं, है बात की नहीं? बड़ी बात है। ऐसा क्यों बोला आपने? बोलो अभिषेक। कॉमन। और बोलो। AC equals to AD। वो क्यों? even। हाँ कृपा देखो, इन्होंने बोला ये तो दो, ये सॉरी ट्रायंगल में ये तो दोनों में सेम ही है, कॉमन है तो वो तो इक्वल होगी। ये अपने मन से इन्होंने जस्टिफाई कर लिया, भाई ये तो बीच की लाइन है तो इक्वल होगी। अगर दो चीज़ों को कॉन्वर्ट करना है तो जो बीच की लाइन है किताब के दो पन्ने का ये पेज तो इक्वल होगा ही ना, तो इस तरीके से ये तो कॉमन हो गया। इसको इसके इक्वल क्यों बताया? क्योंकि ये गिवन था। अब तीसरी चीज़ क्या बताने जा रहे हैं? एंगल ABC equals to एंगल ABD। अब तीसरी चीज़ें बता रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने एंगल CAB कहा। क्यों कहा CAB? क्योंकि ये एंगल है ना, और इधर इन्होंने क्या बोला? DAB। स्किलफुल ये काम कर रहा है, हर काम, क्योंकि यहाँ का एंगल है। और कोई होता को ABC बोल देता, ये बोल देता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो दिया उसी को इक्वल करें, इसीलिए डोमिनेंट है। तेज बच्चे हमेशा लीड करते हैं। ना क्या बताया, फिर से बोलो जरा एक बार। CAB। या फिर इन्होंने यहाँ से ले लिया होगा CAB, जैसे यहाँ से C से A गया फिर B आए, तो यहाँ से कैसे चले? DAB। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये क्यों है? सर AB is a bisector। AB is bisector ऑफ एंगल A। एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं या बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इतनी बात कर दी, आगे का क्राइटेरिया तुम बताओगे। सर अब देखो ये तो इन्होंने बोल दिया इसके इक्वल, ये साइड बता दी कॉमन और एक एंगल बता दिया। सर बाय SAS congruency criteria बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABD। ठीक है, एक बार मान से मेरा आप भी करवा दूँ, देखें कुछ कहाँ तक ये जरूरी चीज़ है मैथ्स। congruency criteria रूल सेम होता है। हाँ एक ही, हाँ बोल बेटा। AB कॉमन। और बोलो। AC is equals to AD by given। चलो that is given। अच्छा बता रही हो। एक और बोलो। DAB क्यों ऐसा है? कृपया बताओ क्यों है ऐसा? ये बताया नहीं कि जो CAB है वो DAB के इक्वल है। नहीं, आप बताओ पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस। A भी तो बोलना है ना। AB किसका? AB is bisector of angle A। तो क्या होगा? ये समझ में आया आपको? ये समझ इंटरेस्ट दोगे तो कहाँ से आएगा? AB is equals to AB। ये दो ट्रायंगल आपको क्या करने हैं?
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और गिवन में क्या है AC किसके इक्वल है, यही गिवन है। और ये भी बोल दे ये जो लाइन जा रही है इस एंगल को हाफ हाफ कर रही है। क्या क्या दिया बताओ, ये इसके इक्वल दिया है और ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले अभिषेक ने बताया इन ट्रायंगल ABC एंड ABC और ABD तो ले लिए, तो उन्होंने बता दिया सर ये तो कॉमन है। अब दो ट्रायंगल में जो लाइन कॉमन होती वो तो इक्वल होगी ना, और फिर बता दिया ये इसके इक्वल क्योंकि ये गिवन है। तीसरी चीज इन्होंने बताई, क्या बताई, CAB इज इक्वल टू DAB। क्यों बताया, सेयान बताया कि भाई ये लाइन जो जा रही है इसको हाफ हाफ कर रही है तो फिर इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में तुम्हें देख के क्या लगता है, साइड है, बीच का एंगल है, साइड है, या और कोई क्राइटेरिया तुम्हें लग रहा है? एंगल इंक्लूडेड बीच में है तो इसे SAS बोला जाए। जब बीच में एंगल है तो बीच में A ही बोलना है, तो क्या लिखा जाए, रूट बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप बोलिए बताओ, सही कह रहे हो। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। एक चीज और प्रूव करनी है हर्षिता, टू प्रूव कि BC इज इक्वल्स टू BD। ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ ट्रायंगल ABC जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD तो उनसे बोल दो भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बची हुई चीजें वो भी इक्वल होंगी। जब ये चीज इसके ऊपर बिल्कुल आ गई तो जो बच गई है उनको भी इक्वल बोल दो। तो क्या लिखोगी बोलो, बाई CP BC इज इक्वल्स टू BD। बात समझ आ गई। अगर एक और आपसे पूछा जाए कि टू प्रूव एंगल BCA इज इक्वल्स टू, इसका तुम बताना एंगल BAD, तो क्या करोगी, हाँ और कोई बताएगा, मान्य आप बताओगे, बताओ। सर वैसे ये अच्छा कह रहे हैं हर जगह CPCT ना लगाओ बिना देखे। वो BCA बोल रहा है और ये कह रहे हैं कि BAD। ऐसे उल्टे पुल्टे काम ना कराओगे, हमने सीधा बता दिया। ऐसे हमसे उल्टी पुल्टी CPCT कराओगे, हमसे गलत करवाओगे, इट इज नॉट इन ऑर्डर। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया BCA को BAD पहले प्रूव कराओ कि भाई ये हाथ इसके ऊपर वो हो गया, तो प्रूव करो अंगूठा उंगली के बराबर है। कैसे प्रूव करते, बोले CPCT ना लगाओ, ऑर्डर में होगा तो लगा देंगे। देखो BCA तो BDA के इक्वल होगा, है बात कि नहीं? ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के CPCT लगा। इसीलिए ये क्यों नहीं बोली निष्ठा, बोल देती तुरंत ही, बोले नहीं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो चुप रह जाते हैं ऐसे सवाल, वो नहीं करते। समझ एक बात। अब अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन। कृपया थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? आया? एक और सवाल मेरे, पहले थर्ड कराएंगे फिर सेकंड पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया गिवन में कि AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC देख लो ये परपेंडिकुलर है और AD भी क्या परपेंडिकुलर है, देख लो AD परपेंडिकुलर है। इस लाइन का AB लाइन पे दो परपेंडिकुलर है, AB लाइन पे एक AD है और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, BC। लेकिन ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर, तो क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन AB। अच्छा है,
कितनी बात दी गई है, ऑन ए लाइन सेगमेंट सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ये दिखाया गया है जो CD है इसको आधा आधा कर देगी, CD बाइसेक्ट कर देगी, खुद हो या ना हो इसको तो तोड़ देगी आधा। क्या शो करना है, टू शो CD बाइसेक्ट्स AB। प्रूफ हर्षिता बता दो, मुझे एक पेन मिल जाएगा, बताओ क्राइटेरिया ढूंढो, बता दो। सर वहाँ वो लिख दीजिए सेंटर में। वैसे क्राइटेरिया बताओ कौन सा लगाओ, पलक बताओ। Sir, AS. AS लगाओ या पूरा बता दो, तुम सही बतानी हो। हाँ बताओ। इन In triangle BOC. ये O है ना, तो BOC ले रही हो, BOC परपेंडिकुलर से चली है। अच्छा इनको ये बात पता होगी कि ये एंगल इसके इक्वल है, तभी तो इतना बता पाए। और इन्होंने देखा ये एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, ये बात इनके मन में आ गई एंगल भी हो सकता है ना। एंगल साइड एंगल भी हो सकता एंगल कहाँ वो साइड perpendicular है ना। प्रूव करना। है, वो परपेंडिकुलर है ना, जो हाँ? पैरेलल होगा परपेंडिकुलर है। फिर से समझो, ये एक नई चीज बता रहे हैं। ये देखो दो लोग अलग अलग बता रहे हैं, ये बता रही है एंगल फिर एंगल और साइड। अच्छा आदित्य क्या बता रहे हैं, सर हम इसे साइड एंगल एंगल भी कर सकते हैं, वो एक ही बात। और कौन सा बता रहे हो, ये ऐसे ए ऐसे, बताओ जरा कैसे। एक नई चीज जो कि गलत होने वाली, फिर भी देखो कहाँ गलत होने वाली, बोलो। सर जो ए बी है लाइन सेगमेंट, ए भी लाइन सेगमेंट है, तो बी सी परपेंडिकुलर ए बी के, परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर, ये भी और ए डी भी परपेंडिकुलर है, AD पर, हाँ सही, लेकिन वो पैरेलल हुआ आपस में। पैरेलल ले लो, ठीक है ले लो। तो पैरेलल से गई है एंगल, इसके इक्वल ले लो, यस सर, देख लिए चलो। टू पैरेलल लाइंस और पर आप फिर उससे क्या होगा, ये ऐसे हो हैं? जाए, ये ऐसे कहाँ बैठ हुआ? गया तब उतना एंगल कर साइड लो, एंगल। उतना नहीं। सही कह रहे हैं, वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि टू परपेंडिकुलर्स ऑन ए लाइन, टू परपेंडिकुलर्स ऑन ए लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल निकाल देंगे। ऐसा हर एक बहुत सवालों में होता है। अभी पिछले सवाल में भी तो इन्होंने दूसरे तरीके से कराया है। ये दो मेथड से करते हैं, सही है, क्योंकि इन्होंने इसको दिखा दिया है पैरेलल है, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दिया, तो ASA AS। वो ये बात ये जानते हैं कि जिस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है उसका तीसरा क्यों नहीं इक्वल होगा, ये बात इनको ठीक से पता है, डीपली रूटेड है। तो अगर इक्वल तीसरा कहाँ चला जाए, वो भी इक्वल हो, उसको मैं इक्वल करके रहूंगा और कर दे। बस अब पलक की बारी है पेन के लिए। हाँ बोलो। इन ट्रायंगल BOC And AOD. BOC लिया, देखो उसी तरह से ले रहे हैं 90 डॉट BOC, यहाँ भी 90 डॉट खाली AOD। अभी और लोगों से भी कराएंगे, देखते रहिए। BC is equal to AB. BC इज इक्वल्स टू AD। देखो जहाँ यहाँ B से C गई तो यहाँ A से B, उसी ऑर्डर में जा रही हैं। और बोलो। Angle BAO. हाँ बोलो। Angle OAD and OBC. बताओ क्या लिखें। Angle BO OBC. OBC OBC is equal to angle AOB. तुम तो यहाँ OBC चल रही हो, यहाँ A से कैसे चल रही हो? सर OAD. OAD OBC जैसे यहाँ चलो वैसे ही यहाँ चलना होगा ना। OAD why it is, एक और बताओ। Angle angle BOC. एंगल BOC. BOC, हाँ BOC इज इक्वल टू, ये है BOC। Angle एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भाई कौन सा रूल लगाए, AAS. देख लो। AAS बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल BOC is congruent to triangle AOD।
समझ में आया? वो एक बीच में गलती कर दी थी तुमने, थोड़ा मारने से फिर से एक बार रिकनसाइल करें। एक बीच में पिछली बार चौंक गई थी, इससे पूछा गया था। हाँ बताओ। Sir, BC is equals to AD. अरे तुम तो शुरू कर देती हो डायरेक्ट, झटका लग जाए किसी को। हाँ बताओ, बता रही हो? हाँ, sir. बताओ। In triangle, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन in कौन। triangle BOC and BOC and AOD, AOD, BC is equals to AD. BC is equals to AD बताते रहिए। Given, गिवन अगला बोलिए। sir, CBO CBO is equals to OAD. यहाँ तो तुम C से चल रही हो, CBO यहाँ Sir, तुम फर्जीवाड़ा कर रही हो। Sir, DAO. चलो बता दो, गलत तो हो ही गया। हाँ Sir, given, गिवन अगला बोलो। sir, जब यहाँ तुम CBO चली हो तो तुमको नहीं पता था कि ऐसे चलना। sir. हाँ बोलो। BOC, angle BOC is equals to एंगल BOC, is equals to angle AOD. BOC AOD हो गया। एंगल एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। Yes, sir. और By AAS congruency rule, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle BOC congruent to triangle AOD. BOC AOD। ठीक है, थोड़ा गलती की है, देखें अभी कौन सही बता पा, जो भी बता लेगा उसका पेन है। एक मयंक को चांस दिया जाए। बताओ मयंक जरा, कॉपी बंद कर देना, ठीक है? बोलो बेटा। ठीक है। Angle in triangle BOC BOC and AOD. AOD BOC सही। AD is equal to BC. देखो ये तो गड़बड़ी कर दी, उधर का इधर बताने लग गए। जो है वो एक नए नए खेल खेल रहा है। अब BOC इधर लिखा तो BOC वाले सब बताने ना, वो AD का इधर बताने लग गए। सब नए नए डाउट के साथ आ रहे हैं। आप बोलो रोहन। इन ट्रायंगल OBC और बोलो। OBC और OAD। हाँ बोलिए। एंगल OBC एंगल OAD, यानी इन्होंने कहा OBC OAD के इक्वल है। क्यों बताओ? ये काफी अच्छा रहेगा। वो गिवन है 90 है, अल्टरनेट मत बताओ, वो पैरेलल नहीं दिया ना, पैरेलल पे प्रूव करना पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं प्रूव है, ये बस परपेंडिकुलर गिवन है। सो टू परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए पैरेलल लाइन आर पैरेलल ऑन ए लाइन आर पैरेलल, ये लिखोगे तब लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? नाउ आप बताओ। इन ट्रायंगल OBC and triangle OAD, angle OBC is equal to angle OAD given. अगला बोलिए। each 90 given, Yes sir. each 90 डिग्री, ये भी लिखा करो, each 90 डिग्री। अगला Angle OAD. एंगल OAD ये कहाँ से बता? Angle आदित्य बात करो, कोई सब गलत कर रहे हैं। हाँ। BOC and triangle AOD. ट्रायंगल AOD Angle BOC equals to angle BO and angle AOD because vertically opposite angle. और बोलो। BC equals to DA. BC equals to DA because it is given. और बोलो। So COP. गलत हो गया, CBO. सर गलत हो गया CBO equals to सर। angle BC AD के इक्वल होगा ना? COP.
CBO या BCO क्या बोल रहे बोलो? Sir, एक और एंगल बोलो। sir, CBO CBO equals to angle BAO. BAO Why? Sir, CBO, sir, 90 degree each given. Each 90 डिग्री कहाँ पे गलत किया? देखो कोई गलत BC इज इक्वल टू DA लिखा है। BC Is equal- तो हर एक कोई व्यक्ति अपनी गलती लेके चला रहा है। यहाँ ये BC चल रही, वहाँ चलिए चल रही। मान्य ही अब ठीक करा सकती, क्योंकि अब तो और किसी से आशा नहीं की जा सकती। इनके बाद फिर आ जाएंगे। एक तो पेन हमें देना है इस सवाल को, देखें कौन देता है। Sir, in triangle BOC इन ट्रायंगल and triangle AOD, ठीक है AOD BC is equals to AD BC इज इक्वल टू AD। given. अगला बोलो। Sir, CBO is equals to DAO. CBO is equals to DAY Each 90 degree angle. each 90 डिग्री given। और बोलो। Sir, angle BOC हाँ। and angle AOD BOC is equals to angle AOD. AOD Vertically opposite angle. vertically opposite angles By AAS congruency rule. जी by AAS Congruency rule. congruence rule Triangle BOC congruent to triangle AOD. triangle AOD। और भी कुछ पूछा गया क्या इसमें? बता तो दिया आपने सही। यस सर। हाँ? इसमें दिया CB बाइसेक्ट्स AB, यही है ना? Yes, sir. तो अब आगे अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या प्रूव करना? CB बाइसेक्ट्स। और कुछ भी बताओ एक लाइन और कि ये जो CB है इसको आधा आधा कर दिया। So we ये तो हो गया प्रूव, बताओ। सो बाई by CPCT, हाँ CB bisects बाई CPCT क्या होगा बताओ? ICPC पेन आपका पक्का हो गया, लेकिन बता दो, पेन तो मिल जाएगी, बताओ। So we prove that वो तो हो गया, उसकी CPCT तो बताओ, ICPCT रूल बताओ क्या? OA is equals to OB. ये बताना पड़ेगा ना। ओ देखो ये हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, उधर का इधर बोलते हैं, चालबाज। देख रहे हो ये घपलेबाजी करें, फंसाते हैं दूसरे में। ओए आए ओबी भी तो बोल सकते थे, ओबी इज इक्वल टू, लेकिन नहीं, उल्टा बता। दूसरा फंस जाए उसका पेन कटे। क्या लिख दें बताओ? OB is equals to ओबी इज इक्वल टू, जो जहां हो उसी को वहीं तो लिखोगे, ठीक है नहीं? तो दिस इम्प्लाइज सीबी bisects बाइसेक्ट्स ये Sir, CD is सीडी ये लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करके दिखाओ। समझ में आया? और कर दीजिए। है ट्राइंगल, ये L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल का बाइसेक्टर है। साथ में BP एंड BQ क्या है? BP इज परपेंडिकुलर टू AP, BQ इज परपेंडिकुलर टू AP। इतना ही गिवन है। टू प्रूव triangle APB is congruent to triangle AQB। तो दीदी बताइए APB और AQB। Sir, AQB is equals to पूरी बात करा को शुरू से जैसे होता है। in triangle APB and In triangle triangle APB, and triangle AQB. चलिए Sir, the angle APB APB equals to angle AQB AQB by and each 90 degree
गिवन। अगला बोलो। Sir, BAP. Angle BAP equals to angle BAQ BAQ because it is a BA is a bisector. L line is bisector of angle। अगला बोलो। AB equals to AB because it is common. AB is equals to AB क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। अगला बोलो। Sir, by AAS फिर से देखो AAS by AS congruence rule triangle APB is congruent to triangle AQB। अभी बात खत्म नहीं हुई है। सेकंड पार्ट का आ गया BP is equals to BQ। To prove BP is equals to DQ प्रूफ बताइए। by CPCT BP is equals to बात समझ में आ गई? हाँ सर जी, कुछ समझ में आई तो फिर करवाया जाए आपसे। हाँ और क्या? देखो तो भी तुम उसका हाथ नीचे करके खुद अपना उठा रही थी, तो तुमसे ही तो पूछा जाएगा। वो उठा रही थी उसका नीचे। हाँ बोलो, बताओगी अभी नहीं? चलो पलक समझ में आएगी, फिर से बताएं एक बार, फिर से समझो। आए पिछले इस तरीके का देख लीजिए, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये दोनों परपेंडिकुलर, बस इतना ही दिया, ठीक है। तो अब इसमें व्योम इन्होंने क्या किया है, अदिति ने बोला कि सर एक एंगल तो 90 है और दूसरा एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। तो एंगल लिया, एक एंगल लिया, बोला ये साइड तो इक्वल होगी, ये कहाँ जाएगी, ये तो दोनों ट्रायंगल की कॉमन है। और कॉमन चीज हमेशा इक्वल होती है क्या? तो इन्होंने दिमाग में लगाया ए और एस, फिर से देखो ए और एस, सही है। तो बता सकोगे आप? तो पूछते हैं, दो चीजें आपको बतानी होंगी, एक तो ये और दूसरा ये। जरा शुरू करिए। In triangle APB ट्रायंगल APB and triangle AQB, and triangle AQB, angle APB angle APB is equals to angle AQB. by So each 90 degree given. each 90 degree given। अगला बोलो। So angle BAP एंगल BAP is equals to angle BAQ. एंगल BAQY So because L line is bisector of ले रहा हूँ, L is bisector of angle A। और बोलिए, अच्छा बता। so side AB is equals to AP because it is common. AB side is equals to AB, why? Because it is Common. common। आगे बोलिए। So by AAS congruency criteria. फिर से देखो, इन्होंने क्या रूल लगाया, AAS A, तो भाई AAS congruency criteria. AAS congruence rule। Triangle APB APB is equals to triangle इक्वल नहीं होता है। congruent. हाँ, AQB। अगला बोलो। Sir BP equals to BQ because bisector. I CPCT BP equals to DQ। पिछले वाले इसमें शानवी छूट गई थी, हमको शानवी से पूछ लेते हैं। शानवी की कहेंगे मेरी वाली तो कभी आ ही नहीं पाती है। हाँ हाँ बोलो शानवी।
बताओ। In triangle APB, इन ट्रायंगल APB AQB, and triangle AQB, APP and ABP is equals to AQB, 90 degree each. APB ना, पीछे मत देखो। APB. APB is equals to AQB, each 90 degree given। आगे बोलो। BAP, BPA is equals to BAP is equals to BAQ. BAP is equals to BAQ, why it is so? Because L is the bisector of L line is bisector of angle A। Next, AB is equals to AB common. AB is equals to AB common, Therefore, ABP is common to AQB by AS common. by AAS congruence rule। ABB is congruent to AQB, और ये क्यों होगा? By CPCP. बाई CPCT, तो बाई CPCT अभी आपको बन देते हैं। CPCT BP is equals to BP। मुझे लगता है अब पता चल गया है। एक क्वेश्चन अभी हम और इस पे करेंगे, सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये एक लाइन ऐसे गई है और एक ऐसे गई है, इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे। ओके, देखो ये AB है, ABD C, इतनी बात है, और AD को BC के इक्वल कहा गया है। ये भी ऐसे ही, ये सिंपली बस मिला दिया गया है। दो ट्रायंगल मेन यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा नज़रों का धोखा देने के लिए इसको मिलाया गया, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। यही दो ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ये एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इतना ही दिया है। तो इन ABCD क्वाड्रिलेटरल ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। AD किसके इक्वल है? BC, और क्या गिवन है? DAB CBA, DAB CBA, CBA, इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। और हमें पहला प्रूव करना है ABD BAC, ABD BAC। जब ऐसे आप लिखें तो फिर आप प्रूफ लिखें। और फिर सेकंड वाले में क्या प्रूफ करना होगा? BD is equals to AC, तो वहां भी ऐसे प्रूफ लिखें। और थर्ड वाले में एंगल ABD BAC। निष्ठा से अभी तक नहीं पूछा गया ना, तो बताओ, मैंने बताओ। क्राइटेरिया बताओ, तब फिर हम आगे पूछेंगे, ऐसे नहीं बताओ। क्या आपको क्राइटेरिया लगता है? सही कह रही हो, आप बोलो। वेरी करेक्ट, आप भी बोलिए। बोलोगी तो आगे पूछा जाएगा। जस्मिता बोलो। क्या? हाँ चलो बताओ, अब आप बताओ। आंसर बताइए ना, इन ट्रायंगल बताइए तो शुरू करिए ना। इन ट्रायंगल कुछ बता, श्रेया बोलो आप। ट्रायल तो पढ़ना चाहिए ना, ऐसे सिंपली क्विट कर दो। हाँ
ट्राइंगल ABD, ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर इन ट्राइंगल इन्होंने एक ABD बोला, ABD, और दूसरा हाँ बताओ, ऐसे बीच में किसी की चांस पे नहीं बोलो, ठीक है। आदित्य आप बताओ। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ से देख के बोल देती ना, जो ये होता है वही लिखा जाता है। हाँ, एंड ट्रायंगल BAC, ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, एक बार लिया ABC और एक बार क्या लिया BAC, तो उसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा ना, जो जो एंगल है। जब इन्होंने जो भी आपका ऑर्डर है दो ट्राइंगल का, वो वैसे ही होना चाहिए। ये दो अलग अलग ट्राइंगल है, ये भूलो मत, एक ये ट्राइंगल है और एक ये। तो जब तुम इसमें कहाँ से चले हो, ABD, तो यहाँ कैसे चलोगे, उसी ऑर्डर में चलोगे कि नहीं, करस्पॉन्ड करनी चाहिए साइज। ओके, जब इसका एक बिल्कुल यहाँ से चले बड़े एंगल से, तो यहाँ से बड़े से क्यों नहीं चली श्रेया, बड़े चली तो AB फिर सबसे एक्यूट पे चली AB, तो यहाँ सही, और नहीं तो यहाँ से देख लेती। आगे बोलो। AD इज इक्वल टू BC, यहाँ से देखिए AD किसके इक्वल दिखाया, BC AD BC के क्यों इक्वल है, गिवन, गिवन। अगला बोलो। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB देखो, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं D से A गए B, तो ये यही एंगल हुआ। DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA, CBA, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहा है। Given. CY किसको, गिवन, अच्छी बात कही आपने, और बोलिए। AB इज इक्वल टू AB, AB, हाँ बोले, AB इज इक्वल AB टू, इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू B, करेक्ट है। तो चलो तुम बता दो हम क्या करें, चलो तो क्या अभिषेक के पास जाना पड़ेगा। जब तुमने यहाँ AB कहा AB इज इक्वल टू तो BA, BA क्यों नहीं कहा, देखो ये जो ये मान्या के पास फिर आ गई है। चलो हाँ बताओ। Sir, in triangle ABD ABD, and triangle BAC, बोलो। so AD is equals to BC, AD इज इक्वल्स टू BC y, given, आगे so angle DAB DAB is equals to angle CBA, एंगल C, हाँ given, ठीक है। और so AB is equals to AB, so AB इज इक्वल टू AB, अब इनके पास अभी ये भी यही कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू AB, जबकि BA बोलना चाहिए था, जो इन्होंने गलती की। AB को इन्हें क्या बोलना चाहिए था, BA, क्योंकि यहाँ उसका ऑर्डर ये है। शामी एक पेन आप पहना पहले का, किसका देना था, अब ये भी बता दो, दो पेन एक साथ दे दो। in triangle ABD and BAC, इन ट्राइंगल ABD एंड BAC, BAC, AB is equals to BA, comma, ये अच्छी बात है। AB इज इक्वल्स टू BA कॉमन, angle DAB is equals to BBA, DAB इज इक्वल्स टू CBA, CBA, given, आगे बोलिए। BC equals to AB, BC इज इक्वल्स टू, ये तो BC इज इक्वल्स टू AB दिया है क्या, इधर तो वैसे उधर बोलो ना। कीजिए, इधर बोल। BC उधर है, AD इधर है, AD पहले बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी और लोग हैं हमारे पास, जिंदा सिपाही बहुत सारे हैं। पिछला पेन ले लो। और अभिषेक बताओ अभिषेक। in triangle AB and triangle BAC, AB equals to BA, common, और AD equals to BC, AD is equals to BC, और angle
DAB equals to angle CBA. क्या बताया था? CBA given by SAS congruence. Triangle ABD is congruent to triangle BAC ये बताओ। by CPCD. BC इक्वल टू ये पूछा गया है, BC AD इक्वल टू पूछा गया है। BDAC ED इक्वल, अच्छा BD पूछा गया, तो बाई CPCD। आगे बोलिए। ABD इस एंगल के बारे में पूछा गया। इस ट्रायंगल में भी तो एक एंगल बन गया है और उस वाले में भी एक ऐसा एंगल बनेगा, ABD और BAC। रोहन बता ही नहीं पाया तुम CPCD बोल रहे थे। बताओ। एक triangle ये तो CPCD तुम्हें नहीं लग रहा था? Yes, देख sir. लो ABD, BAC यहाँ से देख के नहीं पता चलता। ABD and triangle BAC. हाँ AB is equal to BA. AC is equal to AC कहाँ से ले आए? हाँ बोलो क्यों? सर एक ट्रायंगल ABD and triangle BAC AB equals to A common AD equals to BC given the angle DAB एंगल DAB equals to angle CBA sir given by SAS congruence rule. चेक करो, ये कहना है कि ये इसके इक्वल है और ये तो इक्वल है ही है। SAS सही लगा नहीं भाई। SAS Congruence rule. हाँ Triangle ABD ABD is congruent to a triangle BAC नेक्स्ट so by CPC. बाई CPCD बोलो। उसका यही बताओ पहले, इसको तो कंप्लीट कराओ पहले। BD equals to AC as we have two triangle ABD. ठीक है, BD इक्वल टू इसका बताओ So by CPC. बाई CPCD। ठीक है, आपको एक पेन मिल जाएगा। आप लोगों को 5th क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो, समझ में आया? ऐसे इसका मतलब कैसे, ये तो पता चल रहा है ऐसे कैसे। ये लो।